डोमेस्टिक वायलेंस के फेवर में कौन हो सकता है? दैट्स लाइक सेइंग मुझे बिरयानी नहीं पसंद। या तो आप कोई जल्लाद हैं या आप कोई लाहौरी हैं। इस हफ्ते वी रिजेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2021 तो ट्विटर पे ऐसे ट्रेंड हो रहा था जिस तरह ट्विटर पे सब मोहसिन अब्बास हैदर हों। एज यूजुअल बिना पढ़े लोग उस पर कॉमेंट्री करे जा रहे थे। वैसे जिन लोगों को लगे कि कोरोना वायरस वैक्सीन में आपका उस्तरा छोटा करने की दवाई है, वो कहां बिल पढ़ेंगे। बीमार इधर बेचेगा, अभी कुत्ते घोड़े गद्दे का बीमारी हम लोग को भी पकड़ेगा। ये ट्विटर पे किसी ने इमेजिन किया है कि एक अमेरिकन बंदी है, उसका एक बच्चा चाइनीज है और एक बच्चा काला है। आपको क्या लगता है कि औरत कोई केबीज की आइसक्रीम मशीन है कि आप जो फ्लेवर डालेंगे वही निकल आएगा? और औरत को दोनों बाप का ही नहीं पता। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और इलस्ट्रेटर ने ये ऊंट का टो इतना बड़ा बनाया है कि देख के लग रहा है शायद ये खातून ही बाप है। और दूसरे एंड पे ये 18 साल के बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है और माशाल्लाह से 2 साल शादी को हुए हैं लेकिन बच्चे हो गए हैं 3। वलीमे पे भी फुप्पो आ जाती हैं कि कोई खुशखबरी है। कैसे कैसे आंटी, एक रात हुई है अब तक, कम मर्तुगरुल देखा करें आप। कोई खुशी हो, कोई गम हो, कोई मरा हो, हम एक ही एडवाइस देते हैं कि बच्चा कर लो। 2 हफ्ते लॉकडाउन नहीं लगा इस पेंडेमिक में और हर घर में 6 प्रेगनेंसीज हो गई हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। हमारी फैमिली वैल्यू है कि बस फैमिली बढ़ाते रहो। हम पाकिस्तानी मर्दों को प्रोटेक्शन पहना नहीं सकते, हम मर्दों से प्रोटेक्शन देंगे कैसे? सो व्हाई आर पाकिस्तानी रिजेक्टिंग अ बिल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस? इसके खिलाफ 4 ब्रॉड आर्गुमेंट्स हैं, बट उनको एक एक करके डील करते हैं क्योंकि चारों को एक साथ तो आमिर लियाकत भी डील नहीं कर सकते। नंबर 1, why are women asking for rights when Allah has given them all the rights? क्योंकि तू नहीं दे रहा ना। पाकिस्तान में मर्दों को लगता है कि औरतों के तो यहाँ पे मजे हैं क्योंकि उनको नान वाले के पास नहीं जाना पड़ता। सारी हैरेसमेंट, सारे जुल्म इक्वल हो जाते हैं क्योंकि मर्द नान लेकर आते हैं। अबे वो नान खाता भी तो तू है ना। यहाँ पे तो ये हाल है कि खाना खुद गरम कर लो बोल दो तो इनकी गरम हो जाती है। आए दिन वीडियोस वायरल हो रही होती हैं हैरेसमेंट की, ज़्यादती की, पर फिर भी लोग रियलाइज़ नहीं करते ये इशू कितना प्रेवलेंट है। इस हफ्ते दराज का संजय दत्त, अली बाबा का वास्तव उस्मान मिर्जा सिर्फ इसलिए अरेस्ट हुआ क्योंकि उसकी वीडियो वायरल हो रही थी। इसी हफ्ते 2 भाइयों की भी वीडियो वायरल हुई जिन्होंने इतनी ब्रूटैलिटी, इतनी ज्यादती से अपनी बहन और माँ के साथ तशद्दुद किया हुआ था, हेलमेट एंड अ हैमर। क्यों? क्योंकि वो जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमें अपनी माँ बहन की इज्जत करना आता है, हाँ तब जब वो अपने हक ना मांगे। अगर औरत अपना हक मांगे तो फिर ये करते हैं आप उसके साथ। में मर्द को गाली दी जा रही है, वो मर्द कोई पागल है, पागल खाने से निकल के आया वो। तो जो इंसान कहता है ना कि मैं औरतों की इज्जत करता हूं बट इस टाइप की नहीं, वो इंसान किसी औरत की इज्जत नहीं करता। तकरीबन 5000 औरतें हर साल पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कत्ल हो जाती हैं और पता नहीं कितनी हज़ारों और अस्पताल जाती हैं। अगर आपका कोई भी दोस्त है जो किसी अस्पताल में काम करता है या करती है, उससे पूछें इमरजेंसीज में कैसे केसेस आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर घर में बस बहू ही फिसल जाती है। ये हम आपके हैं कौन नहीं चल रही, फिसलता मर्द ही है और ये सारा शोर इन मर्दों को बचाने के लिए हो रहा है। आई एग्री विद यू, हर मर्द तशद्दुद नहीं करता, लेकिन हर मर्द किसी ऐसे मर्द को तो जानता है ना जो तशद्दुद करता है। आप खुद जानते होंगे कि आपके फैमिली फंक्शंस में एक अंकल हैं जो अपनी बीवी को मारते हैं। क्या आप उन अंकल को बुलाना छोड़ देते हैं? क्या उन अंकल के साथ आप लोग तस्वीरें नहीं खिंचाते? नहीं, दैट अंकल इज एक्सेप्टेड। बल्कि औरत को बोला जाता है कि बर्दाश्त करो। ये मर्द हैं या भवासीर के उनको बर्दाश्त किया जाए? मोहसिन अब्बास हैदर की बीवी ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का इल्ज़ाम लगाया, क्या हुआ? उनको ड्रामे मिलना छूट गए? इंडस्ट्रीज ने उनको ऑस्ट्रेसाइज किया? नहीं। सेलिब्रिटीज उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, उनके साथ वीडियोस में आ रहे हैं। नथिंग रियली चेंज्ड। I wish my dear friend Mohsin Abbas Haider all the very best for his upcoming single Roo. ये एक छोटा सा शाउट आउट है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कोलीग मोहसिन अब्बास हैदर के लिए। हत्ते कि सोशल मीडिया पे एक ये नैरेटिव दिया कि मोहसिन अब्बास हैदर झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पे हाथ रखा हुआ था। हम सब ने देखा है कि इस हफ्ते किस तरह की वीडियोज़ आई हैं मदरसों से, कारी साहब, मौलवी साहब
जब वो ऐसा कर सकते हैं तो मोहसिन अब्बास हैदर कुरान पे हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकता। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम कल्चरल प्रैक्टिस पे रिलीजन का ठप्पा लगा देते हैं और फिर उसको क्रिटिसाइज करना भी डेंजरस हो जाता है। 10,000 का जोड़ा बेचो बट ब्रांड को मौलाना बना दो तो प्रॉफिट सारे हलाल हो जाते हैं। यहाँ पर आप खुद जाकर रिसर्च कर लें, टिकटॉक की मौलवियों की बातों में ना आए। हर इंसान जिसकी दाढ़ी है वो मौलवी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो डंबलडोर कोई मुफ्ती होता। इस्लाम आपको अपनी बीवी को मारने का हक नहीं देता। ये वर्स 434 की मिस इंटरप्रिटेशन है। जो जल्लाद मर्द चाहते हैं कि वो अपनी बीवी को मार सकें, वो रिलीजन का गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रिमिनल एक्ट छुपाने के लिए। नंबर 2, ये फैमिली सिस्टम तोड़ देगा। ये कौन सा फैमिली सिस्टम है जो बच नहीं सकता जब तक आप बीवी को चपेड़े ना लगाएं? पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ही है जहां दुनिया भर में फैमिली सिस्टम बरकरार है। वेस्ट में तो सब नंगे फिर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या दुनिया में और कहीं फैमिलीज नहीं है? वेस्ट में बस सड़कों पे सारे नंगे रात को मिलते हैं, फिर जिसको जो मिला बिस्मिल्लाह। दुनिया की सबसे बुरी चीजें वेस्ट में हैं, लेकिन सबको जाना भी वेस्ट है। सारी वेस्ट को गालियां देके ये लाइनें लगाते हैं वीजा के लिए। ये वैसे ही है जैसे अंसार अब्बासी पूरी रात गंदा प्रोग्राम देखेंगे और फिर सुबह उस पर शिकायत करेंगे। अंकल जब इतनी अजियत होती है आपको तो देखते क्यों हैं? ये वही मोमेंट है बॉयज जो आप VPN यूज़ करने के बाद अपने आप को आईने में देखते हैं और एक मोमेंट आप सोचते हैं कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ ना। IBA के नए अब्बू मुफ्ती तारिक मसूद तो इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह ये लॉ आ गया तो पाकिस्तान गेम ऑफ थ्रोन्स बन जाएगा, सब भाई बहन लैनिस्टर हो जाएंगे। ये कहाँ बिल में लिखा हुआ है कि बेटी के पास इजाज़त है कि अगर वो आपको नाना बनाए तो आप देखें? आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने 1 सेकंड भी आंखें बंद कर ली तो आपको पुलिस ले जाएगी। ये कहाँ होता है दुनिया में? कोई गवर्नमेंट आपके घरों में घुस के CCTV कैमरा तो नहीं लगा रही ना कि एक दिन भी आपको क्रिकेट देखनी हुई पर बेटे को पोकेमॉन देखना हुआ तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। लॉ तब लगेगा ना जब आपने बच्चे पे इतना तशद्दुद किया है कि वो पुलिस में जाके आपके खिलाफ FIR कटवा रहा है। तो अगर इतना तशद्दुद आप बच्चों पे कर रहे हैं, क्या लॉ नहीं होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन? कोई कानून नहीं होना चाहिए? कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में बच्चे करते ही इसलिए हैं कि उनको मार सके। और अगर आप अपने बच्चों को नहीं मार सकते तो आप सिटी स्कूल में टीचर लग जाते हैं। और इन एक्चुअलिटी ये लॉ सब वनरेबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सबको पता है कि घर में वायलेंस करता कौन है। नहीं, वैसे तो अगर आपकी बहू भी ससुर व्हीलचेयर में बैठा और उसको जाके लात मार दे तो ये लॉ उसके खिलाफ भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन पता नहीं क्यों डोमेस्टिक वायलेंस को आउटलॉ करना मर्द अपनी पर्सनल इंसल्ट समझते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस आउटलॉ हो गया तो मर्द तो शादी करना छोड़ देगा। तो ये जो कानून जब चलेगा ना तो मर्द इससे शादियां करना छोड़ेंगे। वो कहेंगे बेवकूफ हैं कि एक बीवी को घर भी लेके दें, गैस बिजली का बिल भी जिम्मेदार कि हम बिने, उसकी औलाद का सारा खर्चा भी हम उठाएं और वो हमारी बात ना माने। तो तू छोड़ दे। नहीं, तुझे कौन बोल रहा है कि तू ना छोड़े? छोड़ दे भाई। तू कौन है? तू कोई बिल गेट्स है? कौन तेरे पीछे पड़ा हुआ है? कौन है जो मर रहा है तेरे से शादी करने के लिए? ये क्या लॉजिक है कि अगर तू गैस और बिजली का बिल देगा तो तू मारेगा? ये शादी है, कोई UFC नहीं। और अगर डिवोर्स इसलिए होती है कि मैरिज अब्यूजिव थी तो डिवोर्स बुरी चीज नहीं है। पॉइंट 3, द लॉ इटसेल्फ। लोग तो इस तरह बात कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं कानून कहता है कि मर्द अब पब्लिक में आएगा ना तो औरतें उसके खतने कर देंगी। लॉ पढ़ा भी नहीं है और आप शिकायतें करे जा रहे हैं। भाई पढ़ तो लो, फिर तनकीद करो ताकि आप सबको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मैंने पढ़ा लॉ और मैंने फिर यही सोचा कि प्रॉब्लम क्या है। लोगों को पहला प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज सब शामिल किया गया है। ये कहां से अन इस्लामिक है? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की एक तारीख है जिसमें इमोशनल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज हर चीज को गलत माना गया है। हद तक कि एक मर्द अगर अपनी सेक्सुअल ड्यूटीज भी पूरी ना करे ना तो औरत के पास हक है उसको बोलने का कि नल्ले निकल यहां से, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ये लॉ सुन के ना तो मर्दों का स्टार प्लस हो गया है कि क्या एक मर्द अपनी बीवी को हरास कैसे कर सकता है? ये वही लोग हैं जिनको लगता है कि औरतें बहरिया टाउन है और ये मलिक रियाज है, भले इनका आईकॉन टावर अब तक खड़ा भी ना हो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एक और मसला मर्दों को यह भी है कि इस कानून में बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हम बच्चों को चपेड़े नहीं लगाएंगे ना तो हमारा फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। ये वही लोग हैं, वो खामोश रहते हैं जब बच्चों की सेक्सुअल अब्यूज़ की वीडियोस वायरल होती हैं, तब ये अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इनसे सवाल पूछें,
तब नहीं आपका फैमिली सिस्टम टूटता। आप बच्चों को बाहर जाने से मना कर सकते हैं, वाईफाई काट सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं, उनकी वैसलीन की बोतल छुपा सकते हैं, जरूरी नहीं है बच्चों को चपेड़े ही लगाई जाएं। एक और मर्दों का बड़ा मसला ये है कि हमारी 2 शादियों का जो हक है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। इवन दो रिलीजन उनको ये हक एब्सोल्यूटली नहीं देता, उस पर भी कंडीशंस है, लेकिन ये चाहते हैं बस हम जहां जाएं जिसको बोलें वो हमारी 4 बीवियां बन जाए। कहां से संभालेगा तू? कौन है ये औरतें जो तुझसे शादी करना चाहती हैं? वैसे हो तो सकता है आमिर लियाकत की भी को हर महीने कोई नई बीवी आ जाती है, सो एनीथिंग इज पॉसिबल। अब मेरे साथ रहेंगी कराची में। पॉइंट 4, द डोमेस्टिक वायलेंस बिल इज अनइस्लामिक। जब ऐसी बातें होती है ना, अंसार अब्बासी सरे फहरिस्त होते हैं। अंकल, जब आपको हर चीज में फहाशी नजर आती है तो आप देखते क्यों हैं? मतलब पूरी रात देखना भी है और फिर सुबह उठ के शिकायत भी करना है कि ये रात को जो मैंने चीज देखी ये बड़ी फहाश थी। अंकल, इतनी तकलीफ हो रही है तो ना देखें ना। और क्योंकि अंसार अब्बासी को खुजली हुई तो इमरान खान ने एक लेटर लिख दिया कि इस लॉ को रिव्यू करना चाहिए। खान साहब, जब हज़ारा अपने लव्ड वन की डेड बॉडीज लेके सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने कहा ये ब्लैकमेलर्स हैं। आपने इंटरव्यू में जाके कहा कि औरतें अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो मर्द रोबोट्स नहीं हैं। लाहौर के CCPO ने मोटर वाले केस में कहा कि ये औरत घर से बाहर क्यों थी। इन सब में आपकी खामोशी थी, यहाँ आपने लेटर लिख दिया। और रिव्यू भी कौन करेगा? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, वही इदारा है जिसने कुछ साल पहले बोला था इट्स फाइन टू लाइटली बीट योर वाइफ। लाइटली बीट योर वाइफ क्या होता है? वो बीवी है, अंडे नहीं है। तो क्योंकि अब इस लॉ को मुतनाज़ा बना दिया गया है, इवन दो KPK और सिंध में सिमिलर लॉज आ चुके हैं और वहाँ कोई फैमिली सिस्टम बर्बाद नहीं हुआ, वहाँ कोई सड़कों पे सख्खर टट्टा नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि अब इस लॉ को कुछ लोगों ने अन इस्लामिक ब्रांड कर दिया है तो इस लॉ के सपोर्ट में भी बोलना डेंजरस हो जाता है। एंड दिस इज़ हाउ दे ऑलवेज विन, कि वो एक चीज़ को जब अन इस्लामिक लेबल कर देते हैं उस चीज़ के बारे में बात करना भी डेंजरस हो जाता है और फिर हमेशा की तरह यही लोग जीत जाते हैं। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि औरतों को प्रोटेक्शन मिले। ये वही लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी में भी इन औरतों को हक नहीं देते। ये वही लोग हैं जो इस फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इमोशनल अब्यूज़ से बेनिफिट करते हैं। और शायद इन लोगों को हम नहीं हरा सकें, लेकिन कम से कम आप अपने घर को अपना तो बना सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसे मर्द हैं और आप जानते हैं, उनसे ना मिलें, उनको फैमिली इवेंट्स में ना बुलाएं, उनको सोशली ऑस्ट्रेसाइज करें ताकि उनको पता चले कि वो जो करते हैं वो गलत है। और अगर फैमिली सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि उसमें अब्यूज़ है और एक औरत एक अब्यूज़िव मैरिज इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि डिवोर्स स्टिग्मेटाइज है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि एक घर वो होता है जहाँ प्यार हो, जहाँ सपोर्ट हो, जहाँ आप सेफ़ फील कर सकें। जहाँ अब्यूज़ होता है वो आपका घर नहीं होता, वो आपकी फैमिली नहीं होती। और अब्यूसिव सिस्टम्स का ना रहना एक अच्छी चीज़ है, वो चाहे कानून से हो या आप से हो। वी नीड टू रिजेक्ट men who reject the domestic violence bill.